नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अब आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 5.6 और ये कक्षा 9 की गणित है बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो इसके पहले अभी तक हमने जो सवाल बताए हैं वो एक्सरसाइज 5.5 तक कंप्लीट रहे हैं। प्लेलिस्ट पर जा कर के आप चेक आउट कर सकते हैं। तो ये सवाल हमसे रिक्वेस्ट करके पूछे गए हैं कि ये एक्सरसाइज बताइए, तो हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर पहला। और इसमें देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें हम पहला नंबर देखेंगे और यानी पहला नंबर। ठीक है, पहला नंबर देखो यहाँ पर क्या कहता है। कह रहा निम्न व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 1 से लेकर के 8 तक के हमें केवल और केवल व्यंजक ही ज्ञात करना है। ठीक, तो पहला नंबर हम देखते हैं। हमें सवाल क्या दे रखा है? हमें सवाल दे रखा है x² और प्लस का 7x प्लस का 12। इसको हल करते हैं। ठीक, चलो हल में हमें देखो सवाल दिया है, तो हम अगर हल करें तो ये x² प्लस के 7x प्लस के 12। अब हम देखेंगे ये जो 12 है, 12 के ऐसे गुणनखंड करूँ कि जोड़ने पर, यानी ये जो साइन है ना, ये प्लस या माइनस जो भी हो, ठीक है, ये प्लस हो चाहे माइनस हो, इस चिन्ह से हम पहचानते हैं। यदि प्लस लगा है तो बात जोड़ने पर हो रही है, या माइनस होता तो बात घटाने पर होती। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है, ये प्लस 12 है तो हमने लिखा 12। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको 2 से काटते हैं। 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 3 6, यानी अब भाज्य गुणन खंड कर रहे हैं। 3 से 3 एकम 3। ठीक, अब हमें इसके कुछ जोड़े बनाने हैं। जोड़े बनाने के लिए जैसे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। मान लो ये 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। और ये 3 और 1, 3 गुणा 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। अब इनको ऐड कर दो तो 4 3 कितना हो रहा है, 7। ठीक, ये आ गया, यहाँ तक ये बात क्लियर। 4 3 7 हो गए। इसका मतलब है अब हम इसको गुणनखंड में बन गए। ठीक, गुणनखंड बन गए तो हम आगे अब लिख सकते हैं बराबर x² प्लस का, अब देखो यहाँ जो बड़ा वाला गुणनखंड बना, बड़ा वाला क्या बना, ये हमारा बड़ा है 4, तो लिखेंगे 4x पहले। ठीक, प्लस का, फिर छोटा क्या बना 3, तो ये 3x। ठीक है, 3x। अब दूसरा क्या बना, अच्छा ये जो बचा अचर पद प्लस के 12, इसको एज इट इज हम लिख लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए तुरंत। ठीक है, अब देखो रही बात कामन की, तो कामन का मतलब होता है भाग। तो हमें कामन इन दोनों पदों में देखेंगे, इसमें और इसमें। तो इसमें देखो हमें कामन क्या मिलेगा, देखो x इसमें भी है, x इसमें मतलब x 2 बार लिखा है गुणा में, यानी जितनी घातें हैं वो गुणा में उतने ही बार लिखा है। तो अगर यहाँ हम x गुणा x है ना, और प्लस का जैसे कितना है 4x है, 4x लिखें, तो इससे हम 1x ये और 1x ये बाहर निकाल लें तो कितना बचेगा अंदर, एक ये वाला बचेगा, ये वाला। ठीक है ना, तो ये x बचेगा और ये x भी बाहर आ गया तो अंदर कितना 4 है तो बचेगा खींच करके। इसको बाहर निकाले। कामन का मतलब जो चीज़ दोनों में मिल रही हो और न्यूनतम बाहर हो। ठीक है ना, तो न्यूनतम बाहर क्या है, यही तो मिल रहा है। इसलिए इसको हम क्या करेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 4 और फिर प्लस चिन्ह है यहाँ प्लस। अब देखो इसी के साथ, इसी चिन्ह के साथ काम मिलेगा। यहाँ देखो 3 है और यहाँ 12 है। अगर देखो 3x और प्लस के हम ये 12 लिखें तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं, देखो इधर देखो 3x है ना, और यहाँ से अब 12 को हम लिख सकते हैं, ये 12 को 3 गुणा 4 लिख लो है, 3 पहले कर लेते हैं, 3 गुणा 4 कर सकते हैं। अब कामन हमें दोनों में से क्या मिला, 3 मिला ना, तो x और 4 बचा। तो इसका मतलब अगर हमें 3 कामन मिला तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 4 ही तो बचेगा। यानी ये ब्रैकेट हमेशा सेम बनते हैं। तो ये आ जाएगा x
एक ब्रैकेट में ये x+4 और एक ब्रैकेट में x+3। अब हमसे कहा क्या था, निम्न व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो यानी गुणनखंड यही हो गया, यानी इसका ये एक आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा में देखो क्या दे रखा है, 48 है ना। तो हम क्या लिखते हैं, 48 के ऐसे कितने हैं, जब द्विघात समीकरण या द्विघात व्यंजक जैसे हम लोग हल कर रहे हैं तो उसमें हमें केवल 2 ही गुणनखंड करने होते हैं। ठीक, उसमें चाहे जितना दिया लेकिन हल हमें 2 ही करना होता है। तो कह रहा है द्विघात समीकरण है x² - 14x + 48। तो 48 के यानी अचर पद को हम देखते हैं, अचर पद के यानी ऐसे 2 गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ा जाए, यानी ये आंचल ने क्या लगा है प्लस, तो प्लस का मतलब है जोड़ने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। ठीक है ना। तो हम इसके कर लेते हैं गुणनखंड। देखो और गुणनखंड अब भाज्य करते हैं। अब मान लो जैसे नहीं पता है, वैसे हम 8 छंग 48 कर सकते हैं, 8 6 14 होते हैं, सिंपल सा काम है, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाओ। ये 8 छंग 48 ही कर दो, 8 से 6 काट दो, तो 8 और 6 बन गए। ठीक, तो इसमें बड़ा क्या, 6, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, सिंपल सा बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ हम बराबर लगाएंगे। अब ये x², पहला पद x² वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस के हम पहले बड़ा क्या है, 8 है, तो पहले हम 8 लिखेंगे, 8x। फिर इसमें छोटा क्या है, वो देखो क्या लिखें, प्लस का लिखें कि माइनस का, कि ये चीज़ बराबर हो जाए। यदि हम प्लस के लिख देंगे, अब प्लस का लिखने का मतलब है जैसे प्लस के 8 है और माइनस के 6 कर दो, तो ये तो आ जाएगा 2, 8 में 6 घट जाएंगे, 2 बचेगा। तो इसलिए इसको भी हमें माइनस के 6x ही लिखना होगा। ठीक, तब प्लस के 48 एज इट इज। अब देखो यहाँ से x कामन मिलेगा, सिंपल कामन तो समझ गए होंगे, तो x कामन तो अंदर बचेगा x माइनस का 8, और यहाँ से -6 कामन तो अंदर बचेगा x माइनस का, देखो यहाँ से माइनस जब कामन लिया तो ये अंदर का जो प्लस है ना, चिन्ह बदल जाएगा और आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, हाँ इतना लिख चुके, दरअसल थोड़ा काम आ गया था। ठीक है, इसलिए अब देखो यहाँ x - 8 ये दोनों क्या हो गए, सेम है, तो ये हमें एक बार लिख लेते हैं, x - 8 और ये x और ये -8 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और इसका यही आंसर हो जाएगा। आशा है समझ में आया। अब देखिए यहाँ अगला नंबर जो हमें दे रखा है, कह रहा है x² - 7x - 18। ठीक है ना, x² - 7x - 18 हमने लिख लिया। चलो अब इसमें क्या है, 18 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए तो 7 आ जाए। तो यहाँ हमने लिखा 18। ठीक, 18 के ऐसे गुणनखंड करना है। ठीक है, 18 के ऐसे गुणनखंड करना है कि उनको, अब देखो यहाँ चिन्ह है माइनस, माइनस का मतलब है घटाने पर कितना आ जाए, 7 बचे। तो हम सीधे चाहें तो 9 से काट देते हैं, 9 दूना 18, 9 में 2 गए। ठीक है, 9 - 2 बराबर कितना बचेगा, 7। अब बचा लिखने को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम करते हैं बराबर, ये x²। अब देखो यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब बड़ा इसमें क्या है, 9 बड़ा है, तो हम 9 पहले लिखेंगे और x। अब बताओ 7 आना है, तो यहाँ हम क्या माइनस का लिखेंगे 2, तो माइनस का 2x। ठीक, तब माइनस के 18। ठीक है, अब हम ले लेते हैं कामन, इतने से, ओ सॉरी यहाँ घटाने पर 7 बचे हैं ना, तो यहाँ जब हमने ये माइनस का लिखा तो ये माइनस का हम -7 बचना है, तो यहाँ पर ये समझ लीजिए ये जो चिन्ह है ये माइनस का रहेगा, तो ये फिर प्लस का आएगा, क्योंकि हमें 7 माइनस के बचाना है ना, तो इसलिए चिन्ह में इतना ध्यान रखिए। तो आप देखो यहाँ से हम क्या करें, x मिलेगा कामन, तो अंदर आ जाएगा x माइनस का 9, और यहाँ से यहाँ चिन्ह जो चिन्ह होगा उसी चिन्ह के साथ कामन होगा, यानी 2 प्लस का, तो x माइनस का 2 नमा 2 का भाग दे दो 18 में, तो 2 नमा 18 आ जाएगा। अब देखो ये x - 9 दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लो,
और ये x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक। और इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नंबर, अब देखो अगला जो नंबर है हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 84। तो अब यहाँ पर हमें जो 84 मिला, 84 के कह रहा है ऐसे गुणनखंड करो, ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए। यहाँ प्लस मिला, प्लस मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 25। तो हमें मान लो 21 का पहाड़ा वैसे आता है, तो 21 चौक 84 होते हैं, और 21 और 4 हो गए 84। आप छोटे छोटे गुणनखंड करके भी सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई कमेंट हो तो क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करिए। तो अब देखो बराबर, यहाँ हम क्या कर, अब देखो 84 आना है, 25 आना है, 21 4 25, तो 25 वो भी माइनस के, तो 21 माइनस के और माइनस के ये 4 करेंगे तब ये तो माइनस का 25 होगा, ये समझ लो। दोनों एक के साथ क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो एक्स स्क्वायर, अब माइनस के पहला बड़ा वाला लिखेंगे यानी 21 एक्स, अब माइनस के फिर छोटा क्या है 4 है, तो माइनस के 4 एक्स और प्लस के 84। अब रही बात कामन की, यानी कामन ले लेते हैं, तो x माइनस का 21, इससे x बाहर आ गया। अब यहाँ माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह के साथ ही कामन ले लेंगे 4, ठीक। तो यानी x माइनस का माइनस जब कहाँ अंदर का चिन्ह माइनस आ जाएगा, यानी जो ब्रैकेट ये बनता है वही ये भी बनता है 21 सदैव। तो x माइनस 21 हमें सेम हो गया एक बार एक ब्रैकेट में, ठीक है 21, और अगले ब्रैकेट में ये x और ये -4, ये आंसर हो गए। कोई दिक्कत हो फिर कमेंट करिए। अब देखो ये अगला नंबर है पाँचवा, करें 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसके हमें अब ऐसे गुणन करना है, देखो प्लस लगा है, प्लस का मतलब है कि 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो 7 आ जाए। तो देखो इधर हमने लिखा 6, 2 से काट देते हैं, 2 तियाँ 6, ठीक। अब ये जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें, हमारा ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई दूसरा तरीका निकालते हैं। इसको 6 है तो 6 से ही काटते हैं, 6 एकम 6, तो 6 एक 7 हो गए ना, 6 एक 7, यानी ऐसे गुणनखंड हमारे बन गए। तो 2x स्क्वायर, अब देखो 6 और एक 7 बना कर भी देख लो ना, तो 6 प्लस एक 7, यानी प्लस के ये 7 आना है, तो दोनों क्या रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे, ठीक। तो प्लस के 6x और प्लस का एक लिखते नहीं है, केवल हम सिंगल x लिख लेंगे, और प्लस के 6 अचर पद एज इट इज, ठीक। तो बराबर, अब देखो इतने से 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, तो हमें 2 कामन मिलेगा। और देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यानी x भी कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस का 6, और यहाँ से प्लस, देखो यहाँ एक है मतलब कुछ नहीं, कोई गुणांक नहीं नज़र आ रहा है, तो मतलब एक होता है, तो यहाँ से कामन एक मिलेगा, तो अंदर क्या जाएगा x प्लस का 6, एक कामन लिख लिया। अब यहाँ से ये x प्लस 6 एक सेम है, यानी x प्लस का 6 सेम है, तो एक ब्रैकेट में, और ये 2x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, तो इसका यही आंसर हो गया। अब देखो, अब जब भी इस तरीके के सवाल मिल जाए, जैसे कि छठवां करें 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15, अब ये थोड़े अलग टाइप के आ गए, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ ये समझने वाली बात है, हालांकि हमने मिस्टेक तो 5वें सवाल में भी कर दी है, ठीक है। देखिए इसके पहले मैंने सवाल गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अब समझ लो दोबारा से, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक हो, यानी एक के अलावा 2 3 4 मतलब कुछ भी हो, तब ऐसी स्थिति में अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक का हम कराते हैं गुणा। तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, और अचर पद कितना है 6, तो 2 और 6 का गुणा कराओ कितना आएगा 12। अब बात बनी कि 12 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको यहाँ पर जोड़ा जाए तो कितना आ जाए 7 आ जाए, 7। तो हम 3 से भी काट सकते हैं, 3 चौको 12, 3 और 4 कितने होते हैं
7, तब जोड़ने पर आ गए, यानी 3 + 4 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। तब ये गुणनखंड बने। इसके पहले जो लगा दिया वो गलत था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x², x²। अब साइन यहाँ प्लस है, प्लस ही रहेगा। अब 7 लाना है, तो इसमें बड़ा गुणनखंड हमारा पहला है 4, तो 4x। अब फिर उसके बाद छोटा गुणनखंड 3 है, तो 3x। अब तब प्लस का 6 अचर पद एज इट इज लिख लेते हैं, है ना। अब इतना लिखने के बाद बात आती है फिर कॉमन क्या लें। तो कॉमन अब यहाँ पर भी देखो, जैसे 2x² है, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा 2x² बराबर, अगर इसको चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 × x लिख सकते हैं। और ये जो 4x है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 2 × x लिख सकते हैं कि नहीं। अब रही बात, इन दोनों में कॉमन वो होगा जो सेम हो, 2 और इसमें x, यही तो कॉमन है। तो अब बचेगा क्या, ये x बचेगा और प्लस का ये 2 बचेगा, यही तो बचेगा ना। ओ नहीं सॉरी, इसमें इस, ठीक है ना। और ये 2 और ये x, ये 2x क्या आ गया, ये कॉमन में आ गया ना। तो इसको हम हमेशा आगे लिखते हैं, ये चीज़ समझ लो। तो इसको हम ऐसे 2x, जो चीज़ मिली 2x मिला, तो अंदर यही चीज़ तो बची, तो यही काम यहाँ करेंगे। 2x कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस का 2। अब यहाँ से प्लस का देखो 3 का भाग 6 में चला जाएगा, तो 3 कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस का 3 दूना 6। तो ये आ जाएगा x प्लस का 2, यानी x प्लस 2, ये दोनों सेम ब्रैकेट हैं, एक बार लिख लेते हैं। और ये 2x और प्लस ये 3, इनको एक ब्रैकेट में, 2x प्लस का 3, यही इस सवाल का आंसर होगा। अब देखो यहाँ छठवां जो है वो क्या कहता है, कह रहा है 2x² - 13x प्लस के 15। तो इसमें x² का गुणांक और 15, इनका हम सबसे पहले कराएंगे गुणा। तो यानी x² गुणा 2, अचर पद है 15, तो इनका हो जाएगा 30। अब कह रहा है 30 के ऐसे दो गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए, यानी यहाँ प्लस लगा है, मतलब प्लस का मतलब है जोड़ने पर 13 आ जाए। तो हमने लिखा 30 और सीधे 10 से काट दिया, तो 10 × 30 गुणनखंड बन गए 10 और 3 कितना हो गए, यानी 10 प्लस के 3 बराबर कितना हो गया, 13। लेकिन ध्यान दो यहाँ माइनस के 13 आना है, तो दोनों के साथ -10 -3, तब कितना आ जाएगा, -13। यानी हमें कौन से गुणांक लेना है, ये वाले। बात क्लियर, ठीक है। तो ये बात क्लियर। तो अब हमें मान लो गुणनखंड यही वाले लिखना है, तो हम लिखेंगे बराबर 2x², बड़ा गुणनखंड कितना है, -10, तो -10x, फिर -3x, और तब अचर पद प्लस के 15। अब देखो कॉमन वाली बात आई, तो यहाँ से 2 का भाग 10 में चला जाएगा, तो 2 भी कॉमन, और x यहाँ भी है, यहाँ 2 बार है, तो x भी कॉमन मिलेगा। तो अंदर यहाँ पर केवल क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 × 5 = 10, यानी यहाँ -5। अब यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस कॉमन मिला, फिर 3 का भाग 15 में जा रहा है, 3 भी कॉमन ले लो। अब यहाँ 3 कॉमन में आ गए, तो बचेगा x, और 3 का भाग 15 में दो, तो 3 × 5 = 15, ठीक है ना। माइनस जब कॉमन है तो अंदर का चिन्ह बदल के ही माइनस हो गया। तो ये x - 15 सेम है, एक बार लिख लो, x माइनस का, सॉरी ये यहाँ पर 15 नहीं है, 5 ही बचेगा, ठीक, x - 5 ही रहेगा, x माइनस का ये 5, और ये इधर से 2x, और इधर से माइनस का ये 3। अब इसके आंसर यही हो गए। अब देखिए सातवां नंबर, सातवां यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा 3x² - 14x + 8। तो अब इसमें भी देखो यहाँ हमें अचर पद और x² का गुणांक मिल गया, तो इनको भी हल करते हैं। तो सबसे पहले हम x² का गुणांक कितना है, 3, अचर पद कितना है
8, इनको कराते हैं गुणा तो 8 त्रिक 24 हुआ। अब 24 के कह रहा है ऐसे 2 गुणनखंड करो कि जिनको जोड़ा जाए तो 14 आ जाए। तो हमें 12 पहाड़ा भाई आता है, तो 12 दूना 24 आ गए। अब आना कितना है, माइनस के 14। तो हम पहले तो देखते हैं 12 प्लस 2 बराबर ये 14 हो गए, लेकिन ये तो प्लस के आ गए, तो हम के -12 और -2 को भी तो जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा माइनस का 14, यानी गुणनखंड हमारे कौन माइनस वाले बन गए। तो हम लिखेंगे बराबर 3x² माइनस के कितने बड़ा वाला गुणनखंड पहले 12 यानी 12x, फिर माइनस का 2x प्लस के तब 8 लिखेंगे। अब देखो इतने से हमें 3 का भाग सबसे पहले देखो 12 में जा रहा है, 3 का जब भाग 12 में जा रहा है तो 3 कामन, फिर देखो x यहाँ भी x यहाँ भी x भी तो कामन मिल जाएगा, तो x कामन, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचेगा। अब चिन्ह माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब 3 का भाग 12 में दे तो क्या आ जाएगा, 3 चौको 12। अब यहाँ चिन्ह माइनस है, माइनस ले लो, 2 का भाग 8 में दो तो 4 बार जाएगा, यानी 2 कामन मिल गया। तो अंदर बचेगा x और माइनस का 4। अब देखो ये x माइनस 4 सेम है, एक ब्रैकेट में x माइनस का 4 और इधर से 3x माइनस का 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 8वां नंबर कह रहा है 3x² प्लस 10x माइनस 8। तो अब यहाँ सबसे पहले हम अचर पद और x² के गुणांक का गुणा कराएंगे। तो ये गुणा होगा हमारा 3 × 8, चिन्ह से यहाँ लेना देना नहीं है गुणा में, ठीक है। तो बराबर 8 त्रिक 24, 24 हो गया। अब कह रहा है 24 कि ऐसे 2 गुणनखंड करो कि उनको घटाया जाए, तो घटाने पर कितना आ जाए 10 बचे, वो भी प्लस का, ठीक। तो 12 दूना 24, यानी 2 कम 2, 2 दूना 4, ठीक। गुणनखंड हमारे 12 और 24 बन गए। तो हम 12 अगर यहाँ माइनस के 2 करें तो प्लस का 10 बचा, ठीक है ना। तो अब यहाँ प्लस के 10 ही बचना है, तो बात हमारी बन गई, यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, बराबर पहले इसका अचर पद x² गुणा एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी 3x²। अब इसमें बड़ा गुणनखंड क्या है, 12 है, तो हम 12 पहले लिखेंगे x, अब माइनस का 2 और x, तब माइनस के ये 8 लिख लेंगे। अब देखो इतने से हमें पहले 3 का भाग 12 में जाएगा, तो 3 कामन, और यहाँ x है तो x भी कामन, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस के 3 का भाग 12 में तो क्या होगा 3 चौको 12, यानी 4 बार गया। अब यहाँ माइनस 2 का भाग 8 में चला जाएगा, तो माइनस कामन ले लिया और 2 भी कामन ले लिया, तो अंदर क्या जाएगा 2 चौको 8, यानी प्लस के 4। अब देखो ये x प्लस 8, x प्लस का 8 एक ब्रैकेट में, और ये 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में, और इसके यही आंसर हो गए। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए आगे के सवाल जल्दी ही अगले वीडियो में लेकर के मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार।